अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ फ़तह जंग बार के जो वकला हैं उनका पैनल मौजूद है। उन्वान है अदालती निज़ाम को किन इस्लाहात की ज़रूरत है। मेरे दाएं तरफ हैं काजी मोहम्मद तारिक साहब, मलक मोहम्मद सईद साहब, मलक अब्दुर्रहमान साहब। बाएं जानब हैं जी मलक तैर महमूद साहब, सरदार हबीब अनवर ख़ान साहब, सरदार निसार अहमद ख़ान साहब। सबसे पहले काजी मोहम्मद तारिक साहब से इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि दुनिया में कई अदालती निज़ाम हैं। मार्शल लॉ के तहत भी अदालतें काम कर रही हैं, बादशाही निज़ाम के तहत भी अदालतें काम कर रही हैं, शरई अदालतें भी हैं और ब्रिटिश लॉ के तहत भी अदालतें काम कर रही हैं। अब ब्रिटिश लॉ के तहत जो अदालतें काम कर रही हैं उनमें हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और चंद दीगर ममालिक हैं जिनमें ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ राइज है। बात है कि क्या निज़ाम में ख़राबी है या निज़ाम को चलाने वालों में ख़राबी है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ख़राबी निज़ाम को चलाने वालों में है, निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। निज़ाम कोई भी हो, मार्शल लॉ हो, बादशाही निज़ाम हो, शरई अदालतों का निज़ाम हो, ब्रिटिश लॉ के तहत अदालतों का निज़ाम हो, निज़ाम चलाने वाले निज़ाम को अगर चलाएं तो निज़ाम चल सकता है। निज़ाम का मकसद बेटरमेंट ऑफ पीपल है, लोगों की फलाह है, कोई भी हो, कुछ भी हो। अब यानी कहते हैं कि रॉन्ग इज़ नॉट इन द सिस्टम, रॉन्ग इज़ इन द पर्सन्स हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु आर रनिंग द अफेयर्स। हमारे यहाँ बदबख्ती से जो जज साहबान हैं उनमें बेशतर जज साहबान काम नहीं करते। अगर वो सुबह बैठ जाएं टिल एंड ऑफ अपना पूरा टाइम जो अदालती वक्त है उसके अंदर पूरा काम करें तो कोई बात नहीं है, मुकदमा जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, लोगों को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ ख़राबी ये है कि तकरीबन 80% जज साहिबान सही काम नहीं करते और ऊपर पूछने वाला कोई भी नहीं है। यही निज़ाम अब बरतानिया में चल रहा है, जो निज़ाम हमारे यहाँ वहाँ बेहतर चल रहा है, लोग मुतमिन हैं। कई दीगर ममालिक हैं उनमें बेहतर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बदबख्ती है कि इसमें लोग मुतमिन नहीं हैं और मुतमिन न होने की वजह यही है। अब देखें, हम वकला पे इल्ज़ाम आता है कि ये अदालतों में पेश नहीं थे। यकीन जाने मेरा तकरीबन अब 32 साल हो गया तजर्बा वकालत में। जज काम करे तो वकील बिल्कुल पेश होते हैं। वकील 1 तारीख लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, चौथी तारीख भी वकील को लाजमी पेश होता है, होना पड़ता है। मुवक्किल कहता है आओ जी वकील साहब पैसे तो सब ले आओ अदालत में पेश, कोई बात नहीं। जज साहिबान काम नहीं करते। देखिए ना, माटो था क़ायद आज़म क्या कि वर्क वर्क एंड वर्क, बस इस माटो पे अमल किया जाए तो कोई सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है। काम हम खुद नहीं करते, इल्ज़ाम सिस्टम पे लगा देते हैं। सिस्टम जो भी है वो ठीक है, उसमें बेटरमेंट ऑफ पीपल है। हाँ, जहाँ तक आला अदलिया का तल्लक है तो उसमें बारे में ये कहूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कौन पे दबाव है, वो दबाव ख़त्म हो तो वो भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मलक मोहम्मद सईद साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। असल में एक तो बात यह है कि जब हेड जो है वो टॉप इज़ जो है वो किसी चीज़ की टॉप ठीक हो तो नीचे तकरीबन आलमोस्ट जजेस तमाम जो है वो ठीक काम करते हैं। डॉक्टर इसमें एक थे शेर अफजल भट्टी था या अपना एक चीफ जस्टिस थे, मुझे अब उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने टोटली अपनी जो तवज्जो है वो अदलिया और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उस पर मरकूज़ की। हमारे यहाँ ये होता है कि एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं
तो वो अपना जो असल रोल है, जो असल काम है कि उन्होंने अपने इदारे को ठीक करना है, अपने नीचे जो जुडिशरी है उसके काम को ठीक करना है ताकि लोगों को इंसाफ मिले। वो बजाय इसके पॉलिटिकल कामों में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, अपनी अना की तस्कीन में, कोई डैम बना रहा है। हाल ही में आपने देखा है कि एक बंदा जो है वो उसने कलेक्शन जो है वो शुरू कर दिया है कि ये जी डैम हम बना रहे हैं, उसका क्या हुआ अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, ना ही उसका वेयर अबाउट्स का पता है कि वो फ़ंड कितना था, वो कहाँ है अब, और वो किस मुल्क में जो है वो अब रहायश पजीर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को वहाँ सारा दिन बैठ के शाम को लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं केसेस। नीचे अगर जुडिशरी की बात करें, लोअर कोर्ट्स की बात करें, तो इसमें भी पेंडेंसी है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट से आता है, कोई डायरेक्शन आ जाती है जी कि ये इस केस को सॉल्व करें, तो ये जो नीचे जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस साहिबान, ये इसको जो है आसमानी सहीफ़ा समझ लेते हैं और कहते हैं जी नहीं ये हाई कोर्ट से आर्डर आ गया, इसको आप जो है इसको फ़ौरन इसको कंप्लायंस करें, और इसको इतने टाइम में जो है उन्होंने हमें कहा है इसको डिसाइड करके। लेकिन जब हाई कोर्ट जाती है, अब मैं आपको बताऊं कि इवन फैमिली मैटर्स जो हैं वो 6 महीने में सॉल्व होने होते हैं। जो कानून है वो ये है कि 6 महीने में इसको डिसाइड करें, और अगर उसकी अपील होती है तो वो 4 महीने में डिसाइड होनी चाहिए। ये मस्ट है, ये कानून है। चले यहाँ से तो हम कुछ कर लेते हैं, 6 महीने नहीं तो साल लग गया, डिसाइड हो गई। हाई कोर्ट में इवन बच्चों के ख़र्चों के एग्जीक्यूशन, जो माइनस के ख़र्चे का एग्जीक्यूशन है, उसमें मेरी जो 2-3 पेंडेंसी है अपना पड़ी हैं रिटें और अगेंस्ट उसके, वो उनको 3-3 साल हो गए हैं, दोबारा वो लगी ही नहीं है। तो ये म्यार है हाई कोर्ट जाके या सुप्रीम कोर्ट आगे ऊपर हायर कोर्ट जाके इंसाफ का म्यार है जाता है कि वो जब तक आप वहाँ जाके अपने किसी उसको उस सेक्शन में जाके और किसी से अप्रोच ना करें और कहें कि मेरा ये केस लगाएं, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली नहीं लगता। पहले ये सूरत हाल थी कि ये केस इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक लग जाता था, तो हमें बाकायदा उसका मैसेज आता है। तो अब जो है वो जो यहाँ से डिसाइड होना हो, तो जो कहते हैं जी वहाँ हम तो हाई कोर्ट में जाके तो इसको फेंक दे के ये तो गुम हो जाएगा। लोगों में बदली फैल रही है, लोगों का एतमाद कम हो रहा है। जो मैं आपको सही बात बताऊं कि लोग बजाय अदालतों में आने के अपने मैटर्स जो हैं वो म्यूचुअली बैठ के सॉल्व करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। बाकी इदारों से कंपेयर करें, रेवेन्यू है नीचे 11-12 बजे तक तो आपको कोई तहसीलदार जो है वो वहाँ नज़र ही नहीं आता। एसी साहिबान आते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए लगे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं सारा दिन। सिविल कोर्ट का कम से कम ये है कि सुबह 8 बजे जजेस बैठते हैं और 4 बजे तक बैठते हैं, काम करते हैं। चले ज़्यादा थोड़ा कम काम की भी पेंडेंसी जो है वो बहुत बढ़ गई है, इस वजह से भी काम जो है वो कम निकलता है। तो इसके लिए तजावीज़ ये हैं कि जो चीफ़ जस्टिस साहिबान आते हैं, बजाय उनके कि वो सियासी मैटर्स में पढ़ें और करें जी हम डैम बना रहे हैं, हम दूसरे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो बजाय इसके अपने नीचे जो इदारे हैं, अपने नीचे जो सिविल कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट्स हैं, उनको जो है वो दुरुस्त करने में और उनको लोगों को इंसाफ पहुँचाने में उनके लिए ऐसी इस्लाहात करें ताकि एक स्मूथली काम जो है वो चलता रहे। और जितनी भी पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को कम करने के लिए जो है वो इक़दाम करें, बजाय इसके कि वो अपने जो है वो मामलात करें और अपने इदारे को बेयारो मददगार छोड़ दें और उसको पूछें तक नहीं। कि जो अगर टॉप ठीक होगा तो डेफिनेटली नीचे जो है वो सारी जुडिशरी जो है वो बेहतर काम करेगी। तो इसमें मेरी ये सजेशन है कि ऐसे चीफ़ जस्टिस साहिबान जो है वो होने चाहिए और इनका मतलब है कि इंतखाब होना चाहिए जो कि लोअर जुडिशरी को जो है वो मुतहर्रिक करें और लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन जो है वो उसमें इक़दाम करें।
हमारे साथ मलक अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। ये जो आजकल मुख्तलिफ़ दुनिया के सर्वे में कुछ बातें आई हैं, तो पाकिस्तानी अदालती निज़ाम बहुत ये दुख की बात है और शर्म की बात है कि हमारा सिलसिला जो है बिल्कुल आखिर से हमने टॉप किया है, 126 या पता नहीं कितने नंबर पे, इस तरह के बिल्कुल लास्ट के नंबर पे हमें। लेकिन मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल हम एक चीज़ की तरफ अगर हम निकल जाएं, कुछ हमें हक़ाइक़ के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है। बरतानिया की और बाकी मुल्कों की काजी साहब ने मिसाल दी, यहाँ पे केसेस की भरमार है, इतने केसेस हैं, ख़ासकर लोअर कोर्ट की मैं बात करूँगा, मुझे बाकी का इतना अंदाज़ा नहीं है, तो केसेस भी इतने हैं कि अगर सिर्फ़ एक जज साहब बैठ के सिर्फ डेट ही अनाउंस करते रहें तो उसके लिए भी उन्हें आधा दिन तो तकरीबन गुजर जाता है। और इन चीज़ों को भी देखना है कि यहाँ कितनी जजेस की पोस्टें जो वैकेंट हैं, 100 से ज़्यादा पंजाब में अभी जजेस की वैकेंसीज़ खाली हैं। और हाई कोर्ट की जो बात की जाए तो हाई कोर्ट में भी बहुत सी वैकेंसीज़ खाली हैं और नंबर बहुत देर बाद आता है। जो सूरत हाल ये हक़ाइक़ हैं हमारे, वकला का भी बहुत कसूर हो सकता है, लेकिन वकील के जो उसके ऊपर एक उसका क्लाइंट पीछे खड़ा हुआ है वो उसको कभी नहीं छोड़ता। क्लाइंट जो है जो उसको पे कर रहा होता है या जिस तरह भी है, तो वो वकील की अपनी, चूँकि उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, वो तनख्वाहदार नहीं है और वो एक सिलसिले को मैक्सिमम उस मामले के लिए मुखलिस होना उसको पड़ता है, वरना वो ऐसे मामला चल नहीं सकता। जहाँ तक जजेस की बात है, वो तनख्वाह लेते हैं। एक जज अगर तनख्वाह लेके भी 10 बजे तक नहीं बैठता, हमारे यहाँ ये अक्सर ये सिलसिला होता है कि बहुत लेट जजेस बैठते हैं, तो वो जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल मेन इश्यूज़ ये हैं कि मेरा जो ख़्याल है कि हमें ख़ुसूसन ये ज़िम्मेदारी हमें उठानी है कि बार के जो ओहदेदारान हैं वो, और ख़ुसूसन ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया और पब्लिक, हमारा सारा कंसर्न ही पब्लिक का है। वकील के लिए सबसे जो की एरिया है वो पब्लिक का है, और अगर पब्लिक हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, पब्लिक का बंदा अगर आके किसी एहलकार को रिश्वत दे जाता है, अंदर आके बहुत ज़्यादा वो डायरेक्ट होने की कोशिश, हमारी पब्लिक के मिजाज बन चुका है कि हम रिश्वत को ख़ुद देते हैं, रिश्वत देने वाला भी उसी तरह का मुजरिम है जितना कि वो लेने वाला है। तो वो फिर वकला के ऊपर अदम एतमाद है या जो भी सिलसिला है कि वो डायरेक्ट होकर करता है, और बाहर जाके जब बदनामी करता है तो वकील को अगर 10,000 फ़ीस दी है तो 20-30,000 कहीं और दे गया है, तो वो कहता है वकीलों की फ़ीसों से ये हाल हुआ है। तो हमारा जो ओवरऑल पब्लिक का मिजाज है वो भी अगर इस तरफ हो और वकला तंजीमें अपना फ़र्ज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से निभाएं, तो फिर इंशाल्लाह दूसरी जो गवर्नमेंट की बात है कि वो जहाँ जजेस की असामियाँ खाली हैं उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करें और वो उसके ऊपर अपॉइंट करें, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। जिस मुल्क में बाकी बहुत से इदारों को देखते हुए अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर भी यहाँ बेहतर हैं और बंदे को रिलीफ़ मिलता है। वकील भी आपके लिए गरीब से गरीब आदमी के साथ खड़ा होकर दिन रात मेहनत करके उसको रिलीफ़ देने की कोशिश करता है। मलक तैयार महमूद साहब हमारे साथ हैं जी, इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अटक टुडे न्यूज़ का कि इन्होंने इस अहम मुल्की मसला पर एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है। मेरे ख़्याल में जो पहले भी एक दोस्त फरमा चुके हैं कि अदालतों पर जो रश है, मुकदमात की जो भरमार है, उसको अगर पेश नज़र रखा जाए तो उसके हिसाब से अदालतों की वैकेंसीज पोस्ट बढ़ानी चाहिए, जजेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, नई अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए ताकि अदालतों पर रश कम हो। एक जज के पास अगर एक मुनासिब तादाद में केसेस लगे होंगे वो भरपूर तवज्जो दे सकेंगे, उन पर हर केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे, उसमें हर तारीख पर कुछ न कुछ कोई कार्रवाई होगी। अदरवाइज़ वो तो सिर्फ अगर 2 मिनट भी देते हैं एक फ़ाइल को तो वो पूरा आर्डर भी उसमें नहीं लिख पाते। दूसरी बात ये है कि अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ जजेस की ही सहूलियात नहीं बल्कि वकला और बार्स को भी मुनासिब सहूलियात दी जानी चाहिए, ताकि ये दोनों पहिए हैं, जजेस और वकला, दोनों जब तक पुरसुकून अंदाज में काम नहीं कर सकेंगे, अगर उनको मसाइल दरपेश होंगे
तो वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे मुकदमात पर, जिसका असर भी इस मसला पर पड़ता है कि लिटिगेशन तवालत अख्तियार किए रखती है। इस सिलसिले में हुकूमत को बार एसोसिएशंस के साथ राब्ते में रहना चाहिए और वकला के मसाइल जो हैं वो पेश नज़र रखने चाहिए। वकला को भी उसी तरह की सहूलियात और जैसे उनके बच्चों के मसाइल, उनके रहायशी मसाइल, ये हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वकला अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने इस पेशा पर रख सके। उसके बाद प्रोसिक्यूशन का जो शोबा है उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब एक चालान अगर मुकम्मल करने में महीनों के हिसाब से लगाएंगे तफ्तीशी अफसरान, उसमें लकूनास छोड़ेंगे तो बाद में आके अदालतों में तो उसके असरात मुरतब होंगे, जिससे जो मुजरम है वो उस सज़ा नहीं पाएंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो माशरे में अफरा तफरी बढ़ेगी, फैलेगी। आला अदलिया में जो खाली पोस्ट्स हैं जजेस की, वो फौरी तौर पर पुर होनी चाहिए। आला अदलिया की सूरत हाल ये है कि कई साल से 6-7 साल तो कम अज़ कम मियाद है कि आम किस्म के केसेस की अपीलें और निगरानी आए जो हैं वो ज़ेर समात हैं, और 1 से 2 तारीखें अगर समात हुई भी हैं तो वो बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो जाती हैं और फिर साल से उनकी तारीख़ ही नहीं निकल पाती, जिसको सफ़र करता है क्लाइंट। और बाज़ औक़ात तो एक नस्ल ख़त्म हो जाती है एक मुकदमे का फ़ैसला सुनने के इंतज़ार में। हुकूमत को कवानीन में बेहतरी पर तवज्जो देनी चाहिए। जो कानून में लकूनाज हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। हर हुकूमत ये नारा लगाती है कि सालसी कौंसल को, फ़लाँ कौंसल को अख्तियारात दिए जाएंगे, पंचायत कौंसल बनाई जाएगी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। अगर इन छोटे जो सालसी कौंसल वगैरह हैं, यूनियन कौंसल की, इनको कुछ अख्तियारात दिए जाएं तो बाज़ औक़ात ये जो छोटे मामलात होते हैं, फैमिली मैटर्स हो गए, छोटे छोटे झगड़े हो गए, ये बुनियादी सतह पर हल किए जा सकते हैं इन इदारों के ज़रिए, जो फिर अदालतों में नहीं आएंगे तो मुकदमाबाजी कम रहेगी। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि एक तो जजों की तादाद बढ़ाई जाए, उनको और वकला दोनों को सहूलियात फराहम की जाएँ, और दीगर तमाम ऐसे अवामिल को मद्देनज़र रखा जाए कि जो करप्शन का बायस बनते हैं। जिस तरह हमारे सीनियर कौंसल काजी मोहम्मद तारक साहब ने फरमाया कि निज़ाम जो भी हो, अमल दरामद करने वाला असल होता है। जब अमल दरामद ठीक तरीके से किया और कराया जाएगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। सरदार हबीब अनवर ख़ान साहब हमारे साथ हैं, उनसे मौक़िफ़ जानते हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस अहम मसले के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहली बात जो ये है कि जजेस के पहले भी इम्तिहान होते थे, सिविल जजेस वगैरह के लिए, एडिशनल के लिए अब भी होते हैं। उनमें सुना ये जा रहा है कि उधर भी करप्शन है। आगे हाई कोर्ट का जज कोई भी हुकूमती ओहदेदार का रिश्तेदार, तल्लकदार या किसी तरह भी वास्ता तल्लक ना हो तो हाई कोर्ट का जज बन ही नहीं सकता। ठीक है जी। और हाई कोर्ट में माशाल्लाह ऐसे जज बैठे हैं जिनकी डिग्रियां ही जेली हैं, और वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कई सालों से उस फाइल को देख ही नहीं रही। जजों का हाल ये है, तो वकला का हाल ये है कि कुछ अर्सा पहले 40 साल या इससे ज़्यादा 3 कॉलेज होते थे, पेशावर, लाहौर और कराची। अब हर शहर में बल्कि हर गली में एक कॉलेज बन गया है, लॉ कॉलेज। ठीक है जी। वो पढ़ते पढ़ाते नहीं, वो पैसे लेकर संते जारी कर देते हैं जी। अब वकला का जो हाल है वो हमें पता है, बल्कि सारी पब्लिक को पता है कि क्या कुछ कर रहे हैं। हम लोग भी बस वो दिहाड़ी वाले अब आ गए हैं जी, हमारा म्यार भी कोई नहीं रह गया। जहाँ तक मसला है फैसले का, फैसलों के लिए मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए 2 साल की मियाद मुकर्रर कर दी जाए। फैमिली रेंट वगैरह के लिए 6 माह की मियाद है,
उसमें फ़ैसले होने चाहिए। एडिशनल सेशन जज के पास 6 माह की मियाद हो, उसमें वो फैसला करे। अगर नीचे 10 केस है तो एक अपील जाती है। तो हाई कोर्ट के लिए भी इतना ही टाइम हो कि 6 माह में उसका केस का फ़ैसला रवीन हो, अपील हो, जो भी उसका फ़ैसला करे। जजेस की कमी, सिविल जजेस की कमी है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक 350 लेकर 500 केसेस पर एक जज मुकर्रर किया जाता है। जहाँ जजेस के पास 3-3, 4-4 हज़ार केस हो, वो जज क्या करेगा। अब जजों को जो है कुछ टाइम पहले एक कार होता था और एक गाड़ी होती थी सेशन जज के पास। अब हर जज के पास कार भी है और गाड़ी भी है और हर कोर्ट रिटायर रूम में एसी भी लगा हुआ है। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर वो इंसाफ करें, वो काम करें तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जजेस काम करते नहीं हैं। और फिर एक है कि जिस जज के ख़िलाफ़ आप शिकायत करें तो उसी से पूछा जाता है आपने क्या किया। इधर हमारी एक सोबिया तिरमिज़ी होती थी तो क्लियर कट वो आरामजदगी बदमाशी करती थी, रिश्वत लेती थी, उसका कुछ नहीं हुआ। हमने दरख्वास्त दी हाई कोर्ट के सब रजिस्ट्रार को, मैंने खुद फ़ोन किए, कुछ नहीं हुआ। एक और थे भट्ट साहब, हैं जी, उनके ख़िलाफ़ साबित हुआ, वो फिर बहाल हो गए, हैं जी। तो जुडिशरी का हाल ये है कि जो मर्ज़ी करें, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पहले आर्डर होते थे या फैसले होते थे लोअर कोर्ट के, तो ऊपर वाली कोर्ट देखती थी। अब ऊपर वाली कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को देखती कुछ नहीं है, उसमें बस थोड़ा सा ये कर देते हैं जी कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, बस लोअर कोर्ट वाला फ़ैसला बहाल है। तो बस अब परेशानी यही है कि जब तक हम वकला भी ठीक नहीं होंगे, हमारे ये वकला हम ये करते हैं कि हम भी कहते हैं कि केस को 5 साल चलाना है जी, चला लेंगे जी, है जी। स्टे मैटर जो है उसके लिए वह अपना है कि 6 माह तक स्टे रहेगा, तो 3-3, 4-4 साल स्टे चलते रहते हैं। एक वकील साहब आते हैं जिनका केस कमज़ोर हो, वो नहीं आते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़िम्मेवारी हम वकला की भी है और जज साहबान की भी है कि हम इन लोगों को इंसाफ दिलाएं। तो फिर जो है जो तरामीम करते हैं, तरामीम वो क्लर्क बाबू बैठते हैं, वो तरामीम करते हैं। अब नादरा वाला जो उन्होंने, मैं यही कहूँगा कि हरामज़दगी की है कि बंदे के अगर लाख रुपए हैं कि 10,000 देगा, अगर उससे ज़्यादा हैं तो 2 लाख हैं तो 20,000 बंदा उधर देगा। इधर 2-4 हज़ार किसी वकील साहब को देकर, यार मेरे बच्चे हैं, अपना मेरा वालिद फौत हो गया, वालदा फौत होगी, मेरा 1-2 लाख का यार है तो कर दें, तो लोग वैसे भी कर देते थे, हैं जी। उधर 20, 30, 40 हज़ार जो जितनी रकम होगी वो नादरा को देंगे, तो फिर बेचारों को वो कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन वो सुनते वगैरह नहीं। ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया था कि ऐसे एक जज के पास आएगा, वो आगे डिस्पोज करेगा, फ़लाँ तक सुनेगा, फ़लाँ तक सुनेगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर हाई कोर्ट ने एक रिट में उसे अनडू कर दिया, उसके बावजूद 3 माह गुजर गए, अभी तक उसका फ़ैसला ही नहीं हो रहा जी। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये कानून जो है बेशक अंग्रेज़ के टाइम का बना हुआ है, लेकिन ये जामे कानून है। सिविल प्रोसीजर या अपना क्रिमिनल प्रोसीजर है या चाहते हैं जो भी है, सब कुछ मुकम्मल है। बात है उस पर अमल करने की, उस पर अमल कोई नहीं करता, हम अमल नहीं करते, कोई करवाता नहीं है। और तरामीम जो है वो उधर बाबू लोग बैठ कर तरामीम कर देते हैं, पूछता कोई नहीं है। और फिर हमारी जो बार हैं, बार के उहदेदार, वो भी कुछ नहीं करते। वो हम इधर से इलेक्ट कर कर भेज देते हैं, तो वो ये करते हैं कि वो उधर जजों की चापलूसी करते हैं, वकला का ख्याल नहीं रखते। कई माह से ये तमाशा बना हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर जो हाई कोर्ट के जजेस लें, उसके लिए ये है कि वो किसी कैलेबर के हों, वो जज हों, नहीं किसी सियासी बंदे के वो दामाद हों, बेटे हों, रिश्तेदार हों, या उसके कुछ और सिलसिले हों, वो जज काम नहीं करते। अब ये जो जुडिशरी में आए मैक्सिमम वैसे लोग हैं, उनके बारे में सारा कुछ आया है जी, लोगों ने पढ़ा है, ये फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का दामाद, फ़लाँ इसकी मिल है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है जी, लेकिन कोई पूछता ही नहीं जी। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगी, जो चंद में गुजारिशात की हैं, इन पर अमल करें तो कुछ हो सकता है। वैसे अमल करना किसी ने नहीं है, नहीं कोई करता है इधर जी।
और दुनिया में मशहूर है। कुल 128 ममालिक में अदालतें हैं, तो माशाल्लाह पाकिस्तान 120वें नंबर पर है। ये तो सारी दुनिया ने देखा, सुना, पढ़ा, सब कुछ है जी। कोई हाल है, हर एक सहूलत है हमारे जजों के पास। लाख लाख तो सिविल जज जो आता है उसकी तनख्वाह होती है, गाड़ी उसके पास, कार उसके पास। अब तो कोई परेशानी नहीं है। वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझे, वो भी कहें हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमारा काम भी ये है कि हम अगर फीसें लेते हैं लोगों से, तो लोगों को तंग न करें जी, ठेके न करें। सरदार निसार अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं जी। अटक टुडे न्यूज़ को मैं वेलकम कहता हूँ। वजह ये है कि ये जजेस की जो सिलेक्शन मेरिट है, इसमें ये आ जाते हैं 2 साल लॉ करने के बाद, 2 साल के एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और उस 2 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, और ये फिर सिलेक्शन हो के कोर्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास। चूँकि ये जो केसेस होते हैं, ये काफ़ी मोस्टली केसेस जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। जब ये 2 साल का लॉ जो है, ये इतना को आसान प्रोफेशन नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन। जब ये 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उसमें भी 2 साल प्रैक्टिकली ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ जस्ट टू पास द टाइम। 2 साल का टाइम पीरियड पास करते हैं, देन दे मतलब एग्ज़ाम के लिए ये अपने आप को वहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो मेरी इसमें ये सजेशन ये है कि इनके लिए कम से कम जो जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों, उनके लिए 2 साल के बजाय 5 साल का पीरियड होना चाहिए, और वो 5 साल का वो पीरियड प्रैक्टिकल पीरियड होना चाहिए जिसमें बाकायदा तौर पे ये फील्ड में रह के बाकायदा तौर पे लॉ को सीखें, लॉ को पढ़ना और लॉ को सीखना और उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। प्रैक्टिकली फील्ड कुछ और है, बुक्स में कुछ और है, ये टोटली आपस में दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब ये इनको अवेयरनेस नहीं होती, इतना प्रैक्टिकल इन्होंने काम नहीं किया होता, तो ये केसेस से जान चुराना शुरू कर देते हैं, जान छुड़ाते हैं। बल्कि ये कोर्ट में बैठने के बजाय, कोर्ट रूम में बैठने के बजाय ये अपने चैम्बर में बैठना शुरू कर देते हैं। और जो वकला साहब इनके पास जाते हैं कि सर मुझे डेट चाहिए, तो ये खुशी से आगे उसकी डेट दे देते हैं। और जो कहे कि सर आप बाहर आएँ, मैंने इस पे बहस करनी है या आगे मैंने क्रॉस एग्जामिन करना है, एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, तो उस वक्त जजेस का मूड कुछ और, उनके तेवर बदल जाते हैं। तो डायरेक्शन केसेस आते हैं, चूँकि पेडेंसी इनके पास पड़ी होती है, डायरेक्शन केसेस आते हैं, तो फिर ये जो जजेस होते हैं डायरेक्शन केसेस को ये फिर उन पे क्लाइंट पे भी, वकला पे भी कहते हैं कि डे बाई डे हम इनकी सुनवाई करेंगे। जब ये डायरेक्शन केसेस की सुनवाई कर सकते हैं, तो आम रूटीन की केसेस की क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, काम नहीं करते हैं। उसके बाद जो जजेस काम नहीं करते हैं ना, उनका ये होता है कि उनके केस की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है, उनके केस इतने ज़्यादा पेंडिंग पड़े होते हैं। जब उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो नया जो जज आता है उसको जब पहले दिन आता है, तो टेबल पे 2000, 3000, 4000 फाइल नज़र आती हैं। वो पीछे से बड़ा मूड बना के आता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम करना है। जब आगे पेंडिंग काम की 3000 फाइलें देखता है, तो उसका मूड एकदम ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर है, काम चूँकि रूटीन में काम नहीं होता है, और वो 2-3 हज़ार फाइलों को ठिकाने लगाते लगाते उसका 1 साल गुजर जाता है। तो उसका भी जो हार्ड वर्क होता है या काम होता है, वो उसमें भी उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी जो यहाँ पे सेशन कोर्ट में जिन बंदों को पनिशमेंट होती है, वो आगे हाई कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है, केसेस की इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है कि इस वक्त अगर मर्डर केस में देखा जाए, तो जिन बंदों को डेथ पेनल्टी होती है, उनकी अपील अभी 2018 की अपीलें लगी हुई हैं। 2018 की अपीलें अभी उनकी केस लगी हुई हैं। तो देखिए, जो आज 2021 या 22 में कराएगा, उसका तो 2027-28 में जाके केस निकलेगा। जब कोई फौजदारी केस आता है, तो उसमें चालान, जो पुलिस चालान सबमिट कराती है, चालान सबमिट कराते कम से कम 2 माह का टाइम ले लेती है, बल्कि सम टाइम के 3 माह भी उसमें गुजर जाते हैं। तो बंदा आता रहता है, जाता रहता है, 3 माह तक तो पुलिस उसको चालान कोई सबमिट नहीं करवाती। अच्छा, जब पुलिस का चालान सबमिट हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि पुलिस को टाइम ही नहीं होता, बल्कि हाई ऑफिशियल उनको स्पेयर ही नहीं करते। उनकी इतनी ड्यूटीज़ होती हैं, वो एविडेंस के लिए नहीं आते, क्रॉस एग्जामिन के लिए नहीं आते। तो बंदा मुल्ज़िम है या बंदा गुनाहगार है या शफाफ है,
तो फैसला तब होगा जब वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। उस प्रोसेस से गुजरने के लिए पुलिस की एविडेंस रिकॉर्ड कराना, क्रॉस एग्जामिन करना, ये सारा प्रोसेस करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें काफ़ी डिले हो जाता है। जब उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होता है तो बाद में बंदा बरी हो जाता है तो इट मीन्स कि ही इज़ इनोसेंट। जब वो इनोसेंट था तो उसका वो 1 साल इसमें गुजर गया, तो उसमें उसका क्या कसूर था। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। मैं वंस अगेन अपनी मीडिया टीम का, मलिक तैर महमूद खान और तमाम अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कशन की है। टाइम टू टाइम ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए ताकि हमारी हायर अथॉरिटी तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे निज़ाम में, और हमारी अदालती रिफॉर्म्स, अच्छी रिफॉर्म्स आएँ ताकि हमारा अदालती निज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वकला बरादरी का आपने तफसील से मौक़िफ़ सुना है। आपको इनका मौक़िफ़ कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ फ़तह जंग बार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।